जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आप सभी को 24वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं माँ सरस्वती की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। इसी आशा के साथ हम लोग जो है वह आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोग भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है कि बच्चों में मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण या इनमें से सभी? बताइएगा कि बच्चों में जो है वह मरासमस रोग जो है वह किसकी कमी से होता है। जल्दी से बताइएगा आप लोग। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? प्रोटीन। ठीक है, बच्चों में जो मरासमस रोग होता है वह प्रोटीन की कमी से होता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन की कमी से, तो देखिएगा विटामिन बी की कमी से बच्चों में बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, आप लोग बताइएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताइएगा। विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, बताइएगा कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? तो रतौंधी होता है। कौन सा हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, और विटामिन ई की वजह से नपुंसकता आती है। क्या आती है? नपुंसकता होती है, या बांझपन हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि उभयचरों का अध्ययन किस में किया जाता है? एथोलॉजी, हॉर्पेटोलॉजी, ऑन्थ्रोलॉजी या बैट्राकोलॉजी? बताइएगा। उभयचर पहली बात तो क्या होते हैं? जैसे मेढक, तो मेढक क्या है? उभयचर प्राणी है। ठीक है, तो उभयचरों का अध्ययन जो होगा वो किस में किया जाएगा? तो बैट्राकोलॉजी में किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एथोलॉजी होती है इसमें पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर भैया वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जो आपका हर्पेटोलॉजी होता है इसमें रा इस तरीके से लगेगा। ठीक है, इसमें उभयचर एवं सरीसृप, ठीक है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। और जो आर्थियोलॉजी होता है, ठीक है, इस तरीके से होगा। हम आर्थियोलॉजी में क्या करते हैं? तो ये आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश, केरल, असम, पश्चिम बंगाल? तो बताइएगा कि किस राज्य में जो है वह 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो पहली बात तो आप लोग ये बताइएगा कि भारत में जो है वह पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज शुरू की गई? देखिएगा, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कैसी है? त्रिस्तरीय है। केरल में एक स्तरीय है। कैसी है? एक स्तरीय है। असम में द्विस्तरीय है। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल है
भारत का एकमात्र अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, जो आपके बलवंत राय मेहता समिति थी, कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, यह कब आई थी? 1957 में। इस समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई। तो जो बलवंत राय मेहता हैं, BR मेहता कह सकते हैं हम, इनको क्या कहा जाता है? तो पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ठीक है, पंचायतों का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग किसकी पुस्तक है? बताइएगा। वेंकैया नायडू, अमिताभ घोष, पारो आनंद या नमिता गोखले? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग जो है वह वेंकैया नायडू की पुस्तक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अमिताभ घोष की जो पुस्तक है उसका नाम है द शैडो लाइन। क्या नाम है? द शैडो लाइन। ठीक है, जो पारो आनंद है इनकी पुस्तक का नाम है बीइंग गांधी। क्या नाम है? बीइंग गांधी। और आपकी जो नमिता गोखले जी हैं इनकी पुस्तक का नाम है थिंग्स टू लीव, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। क्या हो जाएगी? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि बाग बगीचों का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बाग बगीचों का स्वर्ण काल जो है वह बाबर के काल को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर के काल को जो है वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। बुलंदशहर, जालौन, कासगंज या फिर आगरा? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इनका जन्म कहाँ हुआ था? जालौन में हुआ था। बीरबल के बचपन का नाम बताइएगा आप लोग, या वास्तविक नाम। ठीक है, आपसे चाहे बचपन का पूछ ले या वास्तविक नाम बताइएगा। बीरबल का वास्तविक नाम। आपका जो बुलंदशहर है, तो बुलंदशहर में जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, किसका जन्म हुआ था? जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था। कासगंज में किसका जन्म हुआ था? तो कासगंज एटा में, ठीक है, किसका जन्म हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था भैया? अमीर खुसरो का जन्म। और आगरा के अंदर किसका जन्म हुआ था? तो अबुल फजल का। किसका जन्म हुआ था? अबुल फजल का। तो बताइएगा आप लोग, बीरबल के बचपन का क्या नाम था? तो महेश दास था।
बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था, तो सही आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि बीरबल के द्वारा कौन सी पुस्तक रचित है, तो बीरबल ने सुदामा चरित नामक पुस्तक जो थी उसकी रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया, बताइएगा। 2 सितंबर 1946, 3 जून 1947, 18 जुलाई 1947 या 16 अगस्त 1946। तो भाई बताइएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी ऑप्शन, 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। 2 सितंबर 1947 को क्या हुआ था, तो अंतरिम सरकार का गठन। क्या हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन। 3 जून को क्या आई थी, तो माउंटबेटन योजना। क्या आई, माउंटबेटन योजना। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा क्या मनाया गया, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। आप लोग एक बात बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग चाहते हैं कि जीएस में जैसे कि हिस्ट्री है या पॉलिटी है या कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप लोग उसकी डिटेल वीडियो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो बताइएगा। मैं यूट्यूब पे रोज़ जो है आप लोगों के लिए एक टाइम आप लोग सेट कर लीजिएगा, उसी समय लाइव जो है आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर, ठीक है, या जो भी जितना भी हो पाएगा 20-25 मिनट में पूरी एक क्लास जो है और शुरू कर देते हैं डिटेल में, एक एक पूरा पॉइंट टू पॉइंट। एक चैप्टर मान लिया हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से जितने पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है, और विद पीडीएफ, उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दी जाएगी। तो आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को ठीक लगे प्लान तो आप सभी लोग डिसाइड कर लीजिएगा और बता दीजिएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ भैया, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ये पीडीएफ आप लोगों को पूरी ऐसी ही मिलेगी विद ऑप्शन। जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें अब से आप लोगों को पीडीएफ में मिलेंगी। ठीक है। तो आप लोगों को कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग पूरा अच्छे से पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको कई सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है कि चेंचू जनजाति का निवास स्थान किस राज्य में है, बताइएगा। केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश, बताइएगा। तो देखिएगा, चेंचू जनजाति के लोग जो हैं वो आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। केरल में कौन से, तो इरुला जनजाति के लोग। कहाँ पर, केरल में। उड़ीसा में भूमिज जनजाति, कौन सी, भूमिज जनजाति। और उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है, तो थारू। थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। दिवाली को शोक रूप में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू। आगे बताइएगा, सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य, बताइएगा। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या तो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल्कन देश में सम्मिलित नहीं है, अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, स्वीडन। तो देखिएगा, सबसे पहले जो बाल्कन देश है यह कहाँ पर है, दक्षिणी यूरोप में है। कहाँ है, दक्षिणी यूरोप में है। और इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो अल्बानिया है, यूनान है, बुल्गारिया है, ठीक है, और आपका रोमानिया है। ठीक है, तो ये 5 देश जो हैं इसमें सम्मिलित है, और यूगोस्लाविया है, याद रखिएगा। तो कौन सा बाल्कन देश में सम्मिलित नहीं है, तो स्वीडन नहीं सम्मिलित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइएगा, अल्बानिया की राजधानी क्या है। तो बाल्कन देश में कौन कौन सम्मिलित है, अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी क्या है, तिराना। यूनान की राजधानी क्या है, एथेंस। ठीक है, बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। ठीक है, स्वीडन की राजधानी क्या है,
स्टॉकहोम। ठीक है, इसके साथ में ही आप लोग बताइएगा। और मैंने कौन से देश बताए? रोमानिया। ठीक है, बाल्कन देश में और कौन सम्मिलित है? तो रोमानिया। रोमानिया की राजधानी क्या है? तो बुकेरेस्ट। और रोमानिया के साथ में और कौन सा देश सम्मिलित है? यूगोस्लाविया। और यूगोस्लाविया की राजधानी आप लोग देख के बताएंगे। ठीक है, तो ये 5 देश जो हैं, 4 और 5, ये किस में सम्मिलित हैं? तो आपके बाल्कन देश में सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील कौन सी है? बैकाल झील, टोबा झील, टिटिकाका झील या लोनार झील? तो देखिएगा, आप लोग तब तक आंसर बताइएगा, तब तक मैं बताता हूँ। रूस, बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में है। टोबा झील कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। ठीक है, टिटिकाका झील कहाँ पर है? तो पेरू एवं बोलिविया में है। कहाँ पर है? पेरू एवं बोलिविया। और लोनार झील कहाँ पर है? तो भारत में है। और भारत में भी कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील जो है वह टोबा झील है। कौन सी है? टोबा झील है। ठीक है, टिटिकाका झील सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील। ठीक है, बैकाल झील सबसे गहरी झील। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा सुपीरियर झील। बताइएगा जल्दी से, सुपीरियर झील। तो मीठे पानी की झील है ये, बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? मीठे पानी की झील है। ठीक है, और सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून, कोयम्बटूर, कानपुर या मुंबई? तो बताइएगा कि केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, और देहरादून के ही अंदर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है। कौन सा है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है। ठीक है, कोयम्बटूर में कौन सा है? तो गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र है। गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र। कानपुर में कौन सा है? तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और मुंबई में क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान है। भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा? तो मुंबई के अंदर हो जाएगा। तो सही आंसर तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आप लोग एक बार बताइएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा, ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो था वो कहाँ पर था? नागपुर के अंदर था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद, कोयम्बटूर, गुवाहाटी या लोथल? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए।
तो सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। ठीक है। भारत का पहला अंतरिक्ष संग्रहालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, अंतरिक्ष संग्रहालय। गुवाहाटी में क्या है? भारत का पहला तेल संग्रहालय। लोथल में क्या है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल, राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल। ठीक है। अब आप लोग बताइएगा, जीएसटी संग्रहालय। ठीक है, शराब संग्रहालय, ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर हो जाएंगे? गोवा में। क्या आंसर सही हो जाएगा? तो गोवा सही हो जाएगा। ठीक है। आप लोग बताइएगा कि विश्व का पहला जल के भीतर सैन्य संग्रहालय, विश्व का जल के भीतर सैन्य संग्रहालय किस देश ने बनाया है? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जॉर्डन देश ने। किसके द्वारा? जॉर्डन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइएगा, रक्त, हृदय, वृक्क या लीवर? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का किया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी में किया जाता है। वृक्क का अध्ययन किस में किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। किसमें? नेफ्रोलॉजी में। और लीवर का अध्ययन तो हेपेटोलॉजी में किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, जल्दी से बताइएगा, आगे बढ़े या नहीं बढ़े? चलिए, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया? 1924 बेलगांव अधिवेशन, 1925 कानपुर अधिवेशन, 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन। तो देखिएगा, 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने। किसने की? महात्मा गांधी ने। और इसमें क्या होता है? तो हिंदी को अनिवार्य किया गया। किसको? हिंदी अनिवार्य। ठीक है। 1925 का अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला। 1926 का जो गुवाहाटी अधिवेशन होता है, इसमें खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है 1926 का? तो एन श्रीनिवास के द्वारा। एन श्रीनिवास। ठीक है। और 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। और इसमें क्या होता है? तो पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। किसकी मांग? पूर्ण स्वराज की मांग। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा, चिली, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, अर्जेंटीना? तो देखिएगा, चिली में कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल है।
कौन सा है? अटाकामा है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? तो ग्रेट विक्टोरिया है। कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन है, ग्रेट सैंडी है। ये सारे कहाँ पर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में है। मंगोलिया में कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। अर्जेंटीना में कौन सा है? तो पेंटागोनिया का है, पेंटागोनिया। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा तकला मकान कहाँ पर है? बताइएगा। तकला मकान। ठीक है। इसके साथ में आप लोग बताइएगा कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ठीक है, बताइएगा कालाहारी कहाँ पर है, नाबीब कहाँ पर है। ठीक है। और इसके साथ में आप लोग एक और बताइएगा कराकुम मरुस्थल कहाँ पर है? बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा तकला मकान कहाँ पर है? तो चीन में है। कालाहारी कहाँ पर है? तो बोत्सवाना में है। ठीक है। नामीब कहाँ पर है? तो नामीबिया में है। और कराकुम कहाँ पर है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा। छत्तीसगढ़, कानपुर, ललितपुर या नागौर राजस्थान? तो सही आंसर हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कानपुर में कौन सा है? तो भीतरगांव मंदिर है। कौन सा है? भीतरगांव मंदिर है। ठीक है। ललितपुर में कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। और नागौर जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? तो भैया कौन सा हो जाएगा? भूमरा मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। ठीक है। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 24 मई? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा 31 मई को विश्व तंबाकू निरोध दिवस, निषेध दिवस, सॉरी। ठीक है। 24 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी आप लोग बता दीजिएगा 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं और 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो जल दिवस मनाते हैं। ठीक है। अब आप लोग बताइएगा 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व बाघ दिवस। ठीक है। 20 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? तिरुवनंतपुरम में। ए ऑप्शन सही है। अहमदाबाद में क्या किया गया? तो केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन, केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन। बेंगलुरु में क्या हुआ? तो मंथन सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। क्या हुआ? मंथन सम्मेलन। और ग्रेटर नोएडा में तो विश्व डेयरी सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कि निम्न में से किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक या यूको बैंक? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। किसने खोली है? एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है कि फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, सुनील छेत्री किसके हैं? तो भारतीय सुपर फूड ब्रांड के हैं। भारतीय सुपर फूड ब्रांड है जिसका नाम क्या है? पिंटोला। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नीरज चोपड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं और किसके हैं? कोको कोला के हैं। ठीक है, पंकज त्रिपाठी जी जो हैं वो फिनो पेमेंट बैंक के भी हैं और सौरभ गांगुली जी जो हैं वो बंधन बैंक के हैं। किसके हैं? बंधन बैंक के। ठीक है, पंकज त्रिपाठी जी निर्वाचन आयोग के भी हैं। ठीक है, किसके हैं? निर्वाचन आयोग के भी ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये तो हमारे आज के प्रश्न थे। अब आप लोगों से कुछ प्रश्न हैं जिनके आप लोगों को आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? ठीक है, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ में हम लोग 21 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? ये सारे आप लोग जो हैं क्या करिएगा, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग आंसर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पूरे इसी फॉर्मेट में पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है @selection mentor, बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, और लास्ट में आर जो है वो 2 बार है। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, वरना लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मिलते हैं कल आपसे। अब क्लास की टाइमिंग जो है वो 8:30 बजे से रहेगी। ठीक है, तो सभी लोग 8:30 बजे पर शाम को जुड़े। दूसरी चीज़ ये है कि जितने लोग भी भैया, मैंने आप लोगों से सबसे कहा है कि अगर आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए है, अगर जीएस में, ठीक है, एक सब्जेक्ट चुन लीजिएगा, चाहे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री चुन लीजिएगा, तो हिस्ट्री की वीडियो मैं बना दूंगा सारी। ठीक है, एक एक टॉपिक का एक एक पॉइंट बढ़िया से कतई एकदम पीसीएस लेवल का पढ़ा देंगे आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं तो टाइम सेट कर लीजिएगा, मैं क्लास जो है आप लोगों के लिए बना दूंगा। मिलते हैं कल आपको 8:30 बजे। जय हिंद।